आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान में अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। 127 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 2 वायुमंडलीय दाब पर उस गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग होगा और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें प्रश्न में यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग पहले के लिए दिया गया है, इसे VRMS 1 से दर्शा देते हैं, जो कि है हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकेंड। और यह हमें किस ताप पर दिया गया है, अगर देखें तो ताप T1 पर दिया गया है, जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 27 में हम लोग जोड़ देंगे 273 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यह हो जाएगा 300 केल्विन। इस ताप पर हमें वर्ग माध्य मूल मान दिया गया और यहाँ पे दाब P1 जो है एक एटॉमिक यानी कि एक वायुमंडलीय दाब है और हमें यहाँ पे VRMS 2 का मान जो है ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग दूसरे के लिए ज्ञात करना है। तो यह हमें ज्ञात करने के लिए देखें तो ताप दे दिया गया है, ठीक है, इसके संगत। तो ताप T2 बराबर है 127 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम लोग केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 127 धन 273, अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा 400 केल्विन। और हमें यहाँ पे दाब दिया गया है P2, जो कि है 2 एटॉमिक मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 2 वायुमंडलीय दाब हमें यहाँ पे दिया गया है। और हमें यहाँ पे देखो ताप दे दिया है, वायुमंडलीय दाब दे दिया है, VRMS 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो है आयतन का मान निकालना रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर दाब के संगत में हम लोग वर्ग माध्य मूल वेग का मान देखें तो यह हो जाता है 1/3 गुणित आणविक द्रव्यमान उस गैस का बटे आयतन V ले लेंगे अगर पहले के लिए लिए तो, या फिर हम लोग इसी प्रकार लिख लेते हैं आयतन V गुणित यहाँ पे हो जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हमें आयतन V का मान जो है ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आयतन का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है जिसमें दाब गुणित आयतन V बटे ताप T का जो मान रहता है वह नियतांक K के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम लोग समीकरण लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P1 V1 बटे ताप T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 बटे ताप T2। अब हम लोग को यहाँ पे जो है V2 का मान निकालना रहेगा, ठीक है, यानी कि V1 V2 का मान निकालना रहेगा। हमें ताप के मान जो है दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आयतन को एक तरफ रख लेंगे और ताप को एक तरफ रख लेंगे। तो हम लोग V2 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर हमारे पास यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, दाब P2 बटे P1 गुणित यहाँ पे हो जाएगा ताप T1 बटे T2। और हमें इसके मान पता है तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वायुमंडलीय दाब जो है 2/1 गुणित यहाँ पे ताप दिया गया है, तो ताप T1 का मान कितना है 300 केल्विन, ताप T2 का मान 400 केल्विन। केल्विन से केल्विन जो है कट जाएगा और दाब का मान भी यहाँ पे कट जाएगा और हमें यहाँ पे V1 V2 का जो अनुपात है वह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, यह कितना हो गया 3/2 या फिर 1.5 के रूप में। तो अभी 3/2 रख लेते हैं। और हमने यहाँ पे जो समीकरण लिखा था इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 की सहायता से हम लोग दोनों गैस के लिए यहाँ पे मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले के लिए दाब P1 बराबर हो जाएगा 1/3 गुणित m, गैस वही है इसीलिए हम लोग m लेंगे, आयतन V1, फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्ग माध्य मूल वेग का वर्ग, सॉरी ये जो सूत्र है हमारे पास यहाँ पे वर्ग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ग और हम लोग पहले के लिए लिखेंगे तो V1 होगा। इसी तरह से दूसरे के लिए लिखेंगे तो ये जाएगा P2 बराबर 1/3 गुणित m बटे V2 गुणित वर्ग माध्य मूल वेग का वर्ग और ये V2 का वर्ग होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को भाग दे देंगे, इसे हम लोग समीकरण 2 और 3 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 3 भागित 2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा VRMS 2 का वर्ग बटे VRMS 1 का वर्ग, इस रूप में हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा, देखो इसको हम लोग भाग दे रहे हैं इस तरह से 3 में 2 को, तो ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 वाले का मान पहले रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 गुणित m बटे V2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणित m बटे V1 बराबर हमारे पास हो जाएगा P2 बटे
P1 इस तरह से मान होगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए m से m कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ये बटे का बटा है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा VRMS 2 का वर्ग बटे हो जाएगा VRMS 1 का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये पूरा मान हमारा क्या हो गया, ये वाला मान इससे कट गया m से m, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है मान अगर देखेंगे तो V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा P2 बटे P1। अब हमें यहाँ पे VRMS 2 का मान चाहिए तो हम लोग इस पद को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग 2 इसका वर्ग, फिर बाकी पद को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा P2 बटे P1 गुणित ये वाला मान हो जाएगा हमारे पास V2 बटे V1, फिर गुणित हो जाएगा VRMS 1 का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे और इसको आगे हल करेंगे तो देखिए दाब का मान अगर देखें तो 2/1 हो जाएगा। आयतन का जो मान है हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे V1 बटे V2 का अनुपात जो है 3/2 है, तो हमें V2 बटे V1 का अनुपात चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और फिर वर्ग माध्य मूल वेग का मान 100 है तो इसका हम लोग कर देंगे वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये वर्ग माध्य मूल वेग 2 का वर्ग आएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे VRMS का मान चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल होगा तो यहाँ पे 2 गुणित 2 वर्गमूल में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणित यहाँ पे होगा 100 का वर्ग, फिर बटे हो जाएगा 3। अब देखिए 100 का वर्ग है तो ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 जो है यानी कि 4 2 गुणित 2 के रूप में है, अर्थात ये भी बाहर आ जाएगा तो कितना होगा 2 गुणित 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 3, अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग V2 जो होगा VRMS 2 है वह कितना हो जाएगा 200 बटे वर्गमूल 3 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे विकल्प ए दिया है 200 बटे वर्गमूल 3 और सभी मान जो है मीटर प्रति सेकंड में है, तो ए विकल्प सही होगा। बी 100 बटे वर्गमूल 3 गलत हो जाएगा। सी 400 बटे वर्गमूल 3 गलत है। डी 200 बटे वर्गमूल 3 ये भी गलत है, अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पे ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।